हेलो फ्रेंड्स। कौन कौन सी फल और सब्जियों में नमक कम होता है, आज इस पर बात करेंगे। जो भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, किडनी के पेशेंट्स होते हैं, सब में हम बोलते हैं कि नमक आपको कम रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी ही बीमारियों में बॉडी में एक्सेस नमक हो जाता है, इसको निकालना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए ये सारे पेशेंट्स में ऊपर से हम नमक खाना बिल्कुल मना करते हैं। खासकर हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो ये पेशेंट्स को हम ये भी बोलते हैं कि उन सब्जियों को या फलों को प्रेफर करो जिसमें सोडियम का कंटेंट कम हो, क्योंकि नमक भी बेसिकली सोडियम की वजह से ही पानी बॉडी में रिटेन करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो यदि हम ऐसी सब्जियों का चयन करें, ऐसे फलों का चयन करें जो नमक कम वाले हों या जिसमें बेसलाइन ही नमक कम हो, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि हम ऊपर से एक्स्ट्रा इसमें नमक नहीं डालें तो हमारे खाने में ओवरऑल नमक कम रहेगा। तो इसलिए ये फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को जानना समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। लो सोडियम फ्रूट्स की पहले बात करेंगे। इसमें बेरीज अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे ही फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट तत्व अच्छे हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा है, सोडियम लेवल्स कम है। तो ये सारे हार्ट पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एप्पल्स को एक अच्छा चॉइस माना जाता है, क्योंकि एप्पल्स में सोडियम कंटेंट कम होता है, फाइबर कंटेंट इसमें अच्छा रहता है। खासकर अगर हम स्किन के साथ खाते हैं, यानी बिना छीला हुआ अगर एप्पल खाते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा पियर्स यानी नाशपाती में भी डाइटरी फाइबर अच्छा होता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं, सोडियम लेवल कम होता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स है, नींबू है, संतरा, मौसमी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, फाइबर और विटामिन सी कंटेंट अच्छा होता है। तो इनको आप ले सकते हैं, इनके जूसेस को भी ले सकते हैं यदि सिर्फ आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, बशर्ते आपका किडनी ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा मेलन्स जैसे कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज, कैंटेलूप और हनी ड्यू, इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है और ये सोडियम लेवल्स इसमें कम होता है। तो इसको आप हार्ट फेलियर पेशेंट्स को दे सकते हैं और हाइपरटेंशन पेशेंट्स को दे सकते हैं, जहाँ पे आपको नमक का रिस्ट्रिक्शन करना है। पर इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यदि आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पर हैं हार्ट फेलियर की वजह से, तो आपको उतना ज़्यादा इसको पसंद नहीं कर सकते या चूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बनाना यानी केला, उसका सोडियम कंटेंट लो होता है, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, पोटेशियम लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है, कैलोरी का अच्छा सोर्स है, हाइपरटेंशन और डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा फ्रूट मान सकते हैं इसको, बशर्ते आपका वजन ज़्यादा नहीं हो। कीवी भी एक अच्छा फ्रूट है, बेसिकली वैसे तो ये चाइनीज फ्रूट है लेकिन ज़्यादातर कॉमन मार्केट में अवेलेबल है। सोडियम कंटेंट इसमें लो होता है, पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, विटामिन सी और फाइबर अच्छा है, तो ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा मैंगो यानी आम भी नेचुरली सोडियम इसमें कम रहता है, अच्छा रिफ्रेशिंग ऑप्शन है समर के महीनों में। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वज़न ज़्यादा बढ़ा सकता है यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। इसके अलावा पाइनएप्पल में भी सोडियम लेवल्स कम होता है, इसमें ब्रोमेलिन होता है जिसके काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसमें लेकिन सोडियम लेवल्स कम होता है, तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से वज़न बढ़ने का थोड़ा अंदेशा है। इसके अलावा प्लम्स में भी सोडियम लेवल कम होता है, इसमें विटामिन, मिनरल और डाइटरी फाइबर अच्छा होता है। चेरीज में भी कंपैरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट्स और एंथोसाइनिन्स होते हैं, सोडियम लेवल कम होता है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्शियल फ्रूट है ग्रेप्स। ग्रेप्स में सोडियम लेवल कम होता है, हाइड्रेशन के हिसाब से और स्वीटनेस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये वजन बढ़ाता है और ज़रा भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर का सोर्स है, तो इसको बहुत सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अच्छा फ्रूट है लेकिन पोटेशियम बढ़ने से या शुगर बढ़ने से ये नुकसान कर सकता है। अब बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जिसमें होता है सोडियम लेवल कम। सब्जियों में हरी साग सब्जी जैसे पालक, मेथी, केल, स्विस चार्ड, ये सारी चीज़ों में सोडियम लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है, तो ये सभी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है, बशर्ते आपका किडनी का फंक्शन अच्छा हो, क्योंकि इसमें पोटेशियम लेवल होता है ज़्यादा। तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स में अगर किडनी भी साथ में फेल हो तो दिक्कत करेगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये सावधानी रखनी है कि अगर किडनी फंक्शन अच्छा है और आपको सिर्फ सोडियम का ही रिस्ट्रिक्शन बोला गया है तो इसको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ों में कई बार लोगों के दिमाग में शक आता है या डाउट आता है कि
कैसे पता चले कि मेरा सोडियम कम है कि पोटाशियम कम है, कि मैं पोटाशियम ले सकता हूँ कि सोडियम ले सकता हूँ, कैसे पता चले? तो ये चीज़ों को लिए बेसिकली तो आपको थोड़ा-सा आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। यदि किडनी का फंक्शन ठीक है, पोटाशियम लेवल्स अच्छे हैं, तो आप हाई पोटाशियम वाली सब्जियों को ले सकते हो। यदि आप हार्ट फेलियर में हो, बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको सोडियम रिस्ट्रिक्टेड करना है। यदि ब्लड प्रेशर कम है, तो सोडियम बढ़ाना है। तो ये तरह से आप सब्जियों का चयन कर सकते हो या फलों का चयन कर सकते हो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी की जो बीमारियां हैं और जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है, जो पोटाशियम लेवल्स है, जो सोडियम लेवल्स है, जो हार्ट फेलियर का स्टेटस है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा ब्रोकोली भी एक अच्छा सब्जी है जो कि न्यूट्रिशन के हिसाब से भी अच्छा है, सोडियम कंटेंट अच्छा है, फाइबर और विटामिन का सोर्स अच्छा है, हार्ट फेलियर और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए अच्छा वेजिटेबल माना गया है। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का भी सोडियम लेवल अच्छा है, काफ़ी तरह के रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा सब्जी है ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए और ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। कैरेट्स यानी गाजर का भी सोडियम लेवल कम होता है, बहुत ज़्यादा तरह के इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हर तरह के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर और स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको बचाते हैं। बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च में भी सोडियम कंटेंट कम होता है, बहुत सारे तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा वेजिटेबल है यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा ज़ुकीनी, इसमें सोडियम लेवल कम होता है, डिशेस में आपका अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, अलग अलग तरह से इसको बना सकते हैं, नूडल्स में भी इसको डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वेजिटेबल है जिन लोगों को हाइपरटेंशन या हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए। प्याज में भी नेचुरली सोडियम लेवल्स काफ़ी कम होता है, अलग अलग तरह की डिशेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी सब्जी इसको मान सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बीन्स यानी हरी बीन्स में भी सोडियम लेवल कम होता है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो इसके लिए हार्ट फेलियर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट सभी के लिए इसको एक अच्छा सब्जी माना जा सकता है, जिसको आप ज़्यादा मात्रा में भी लें तो भी कोई खास नुकसान नहीं है। इसके अलावा कुछ और सब्जियों में भी सोडियम लेवल्स कम होता है, जैसे कि एस्पैरागस यानी चौलाई, इसमें भी सोडियम लेवल्स कम होता है, फोलेट और विटामिन के और फाइबर का कंटेंट अच्छा होता है, तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स में आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। सेलेरी यानी अजमोदा, इसमें भी सोडियम लेवल्स कम होता है, इसको सैलड और स्नैक्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। खीरा यानी क्यूकम्बर में नेचुरली सोडियम लेवल्स कम होता है, पानी अच्छा होता है, तो सैलड्स के फॉर्म में इसको आप ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। रेडिशेस यानी मूली, इसमें हाइड्रेशन अच्छा है और सैलड्स के हिसाब से अच्छा है। डिशेस में एक अलग से गार्निशिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, खाने में सब्जियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सोडियम लेवल्स इसमें थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा स्नो पीस, ये भी एक मटर का टाइप है, इसमें भी सोडियम लेवल्स कम होता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ब्रसेल्स स्प्राउट्स में सोडियम लेवल कम होता है, विटामिन मिनरल्स और डाइटरी फाइबर लेवल्स अच्छा होता है, तो इसको आप ज़्यादा मात्रा में ले तो नुकसान नहीं है। इसके अलावा पत्ता गोभी भी अच्छी सब्जी है जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं, सोडियम लेवल कम होता है। बट ये सब्जियों में थोड़ा विटामिन के का इशू होता है, तो बॉडी में विटामिन के की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में वो विटामिन ज़रूरत है या नहीं है। यदि ज़रूरत है तो आप उसको लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो उसको अवॉइड करिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उन फलों और सब्जियों के बारे में जिसमें सोडियम लेवल्स होता है कम। जो फलों में सोडियम कम होता है वो हैं बेरीज, एप्पल, पेयर्स, सिट्रस फ्रूट्स, मेलन्स, कीवी फ्रूट, मैंगो यानी आम, पाइनएप्पल, प्लम्स, चेरीज और ग्रेप यानी अंगूर। इसके अलावा जो सब्जियों में सोडियम लेवल कम होता है वो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यानी पालक, मेथी, स्विस चार्ट, ये सारी चीज़ें, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कैरेट्स यानी गाजर, बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, जुकीनी, अनियंस यानी प्याज, हरी बीन्स यानी ग्रीन बीन्स। तो ये सारी सब्जियों और ये सारे फलों में सोडियम लेवल्स कम होता है। बीपी, शुगर, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स इनको प्रेफर कर सकते हैं, बशर्ते आपका पोटाशियम लेवल, सोडियम लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स के बारे में आपको अप्रोप्रिएट जानकारी हो। ये सारे ही पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी सब्जियां अच्छी है, कौन सी सब्जियां बुरी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।